इन लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वहाँ हनुमान जी का बसेरा है हॉस्पिटल में, हनुमान जी इलाज करते हैं पूरे हॉस्पिटल में, पूरा बंदर के वहाँ पूरा जुबेरा रहता है। वहाँ इतना बढ़िया बिल्डिंग है, सब कुछ है, वहाँ डॉक्टर सुविधा ही नहीं है। तो नारा लगाते हैं तो वही मतलब हॉस्पिटल में इलाज करेंगे क्या? पूछिए ना, वही तो बोले डॉक्टर साहब कब तक हो जाएगा बताए, कृपा करें मंत्री जी। जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ राम जी भी होंगे, और जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी भी होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से मैं कहना चाहती हूँ, सर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप बता रहे हैं कि वहाँ नाम भी बता रहे हैं डॉक्टर को, वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं सर। तो उनको प्रभारी के बताया जाए कि जाके कभी कभी जांच करे, कभी वहाँ जाते नहीं, डॉक्टर नहीं जाते सर। इसको दिखाया जाए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य उप केंद्र में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होती है, वहाँ से केवल टीकाकरण के लिए एएनएम वगैरह रहती हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो वही तो बता रहे वहाँ कोई कभी नहीं जाते हैं सर, कभी नहीं जाते हैं वहाँ कोई डॉक्टर, कभी टीकाकरण भी करने नहीं लोग जाते हैं। पूछने दीजिए ना। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो सदन की व्यवस्था है, बार बार मेरे तरफ उंगली उठा के दिखा के बोलना शायद मुझे लगता है कि सदन के गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। माननीय सदस्य बार बार ऐसे उंगली दिखा रहे, मेरा स्वभाव नहीं, मैं वैसा नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा व्यवहार बेहतर होना चाहिए, जरूर मैं अपेक्षा रखता हूँ। जब आप 30 बेडेड हॉस्पिटल में बने हुए, जहां के हॉस्पिटल बन गए हो, वहां डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह थी कि जो मैं पहले इंटरवीन करना चाहता था कि लास्ट 15 इयर्स में, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक रचना हो गया, लास्ट 15 इयर्स में एक साल छोड़ के 14 इयर्स में इस सत्र के आखिरी में ये जागे हैं। ये है सिचुएशन। और एक बात अध्यक्ष जी हम कहना चाहेंगे, यहां पर सारे मंत्री हैं और सब मंत्री फोन भी उठाते हैं, मुलाकात भी हो जाता है, लेकिन ये हम लोगों का जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, हम नो तो जो फोन उठाते हैं, नो फोन लगता है। ये प्रश्न नहीं, ये भी इसी में है। अगर हम लोगों को कोई प्रकार, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का अगर कोई काम लगता है, 5 दिन इसके ऑफिस में गए लेकिन भेंट नहीं हुआ अध्यक्ष जी। मैं सम्मान करता हूँ। 5 दिन जो है इनके ऑफिस में गए, मंत्री जी के ऑफिस में भेंट नहीं होता है। वोट करा लीजिए। और नो तो फोन उठाता है, कहता हूँ फोन भी नहीं उठाता है, के बीच वोट करा लीजिए इस विषय पे। मैं महोदय टेलीफोन पर महोदय नहीं, 5 दिन ऑफिस में भी भेंट नहीं होता है, इनसे नो बात होता है। और सब मंत्री नंदकिशोर बाबू इनसे बुजुर्ग है, लेकिन फोन पर भी बात होता है और आवाज पर भी भेंट होता है। महोदय नहीं अध्यक्ष जी, सत्यदेव बाबू को जवाब से मतलब नहीं होता है। महोदय, जो चिकित्सक की कमी है और नर्स की कमी है, माननीय सदस्य को और पूरा सदन को, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था। आजादी के बाद पहली बार मैं जो बोल रहा हूं पूरी बात तो सुन लीजिए ना अवधेश बाबू, पूरी बात सुन लीजिए। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 6,437 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है महोदय। हम कार्य माननीय मंत्री जी को जानकारी में देते हैं कि रेफरल अस्पताल हम लोगों के यहाँ भी मनीगाछी है, एक दिन भी नहीं खुलता है महोदय। कुत्ता बिल्ली चूहा बेड पर है। माननीय मंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, आज ही जांच करावे। महोदय किस बात की सरकार है? अरे आप किस बात की सरकार है? बात कर रहे हैं हम महोदय यही जानकारी दे रहे हैं। क्या सूचना नहीं, सूचना दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, जांच करा ले कि डॉक्टर महोदय। मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात कर रहा हूँ मैं। आप एक मिनट सुनिए, 1 मिनट बैठ जाए। नेमतुल्ला जी 1 मिनट। आप ललित यादव जी, आप पुराने सदस्य हैं, खुद इस बात को आप 10 बार बोलते हैं जो हम पुराने सदस्य हैं, और प्रश्न लाल बाबू राम जी का फिर आप बीच में बोलने लगे। पुराने सदस्य का यही लक्षण होता है। वाह। और अगर आपकी इच्छा है, आप बार बार बोलते हैं इससे नहीं चलेगा, तो क्या नहीं चलेगा? सदन नहीं चलने देना चाहते, आप अकेले रोक देना चाहते, रोक दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम स्थगित कर देंगे। नहीं, ऐसे आपका भी इसी तरीके से बात नहीं हो सकती है। चलिए।
ललित जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप डॉक्टर हैं, इसका मैंने सबको बीमार कर दीजिएगा। ये डॉक्टर है ना ये ललित जी ये डॉक्टरों की इच्छा होती है ना। जो डॉक्टर कोई होता है तो वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़े। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक 24 घंटा होने जा रहा है। दीजिए आप सदन पर अभी तक महोदय बच्ची का कोई अता पता नहीं है महोदय। सरकार कुंभकर्ण के निंदा में सोई हुई है। श्री विनोद प्रसाद यादव महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के हित में था उसको ये मंगल बाबू अमंगल कर रहे हैं।